बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप देख रहे हैं फॉरेक्स सीखो। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई है मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के बारे में। अभी हमने कुछ इंडिकेटर्स को स्टार्ट किया है जो कि प्रॉफिटेबल इंडिकेटर्स हैं और उसकी कुछ सेटिंग जो मैं यूज़ करता हूँ और उससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जो कि ज़्यादा टेक्निकली मार्केट को नहीं जानते, लेकिन वो इन इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। आज भी हम एक बेस्ट इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं और उसकी बेस्ट सेटिंग करेंगे ताकि आपको जो है वो ट्रेडिंग करने में आसानी रहे और आप उससे बेनिफिट उठा सकें। अभी रिसेंटली एक इंडिकेटर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये हमारे उस पर लाइव चैट पे चल भी रहा है और ये इंडिकेटर मैंने उस पर लगा दी, उसकी मुकम्मल सेटिंग भी लगा दी ताकि दोस्तों को फ़ायदा हो। यहाँ पे इसने बिल्कुल बॉटम से बाय करवाया था और यहाँ पे इसने सेल करवाया और अभी तक भी जिसने यहाँ से सेल किया हुआ है गोल्ड को तो वो भी प्रॉफिट में होगा। और दूसरा इसकी पूरी जो डिटेल है वो लास्ट वीडियो में मैंने सिखाई हुई है, आप उसको मस्ट देख लीजिएगा। इंडिकेटर्स कोई भी होंगे, ये मैं कई दफ़ा बोल चुका हूँ कि जो कंफर्मेशन है उसके लिए यूज़ होते हैं और इंडिकेटर्स के लिए आपको साथ प्राइस एक्शन का आना ज़रूरी है। और इस लाइव चैट के ऊपर मैं प्राइस एक्शन के लेवल्स भी मेंशन करता रहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि अगर ये नेक लाइन ब्रेक करते हैं तो यहाँ से सेल करें और एग्जैक्टली वहीं से सेल भी हुआ, सिग्नल भी इसने सेल दिया, नेक लाइन भी ब्रेक हुई, तो बहुत अच्छा एक ट्रेड का एक सिग्नल था जिन लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया। तो इसी तरह से हम और भी कुछ फेमस इंडिकेटर्स देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और उनको मैं डिफरेंट सेटिंग्स करके यूज़ करता हूँ। आप भी उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि आप आसानी के साथ उन वीडियोस को जो है वो ढूंढ पाएँ और मिल पाएँ आपको। अभी हम चलते हैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर, आप लोगों का टाइम वेस्ट किए बिना। तो यहाँ पे इंडिकेटर आप लोगों ने सुना होगा, हम यूज़ करते हैं सुपर चैट। सुपर चैट पे सुपर ट्रेंड, सुपर चैट नहीं, सुपर चैट यूट्यूब का ऑप्शन है तो वो मेरे जहन में घूम रहा था। सुपर ट्रेंड, तो सुपर ट्रेंड और सुपर ट्रेंड स्ट्रेटजी ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम यूज़ करेंगे वो सुपर ट्रेंड है। आप इसको ये नीचे वाला जिसके 34,000 जो लाइक्स हैं वो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके चार्ट पे इम्प्लीमेंट इस तरह से कुछ हो जाएगा। अगर आप देखो तो ये H1 के चार्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुका है और क्लियरली आपको यहाँ से बाय का और सेल का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है। ये इंडिकेटर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है और साथ आप इससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप अपनी जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस है, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लोग यूज़ करते हैं, वो इस इंडिकेटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और अपने जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर सकते हैं। अगर उन्होंने बाय लगाई हुई है तो वो ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सेल लगाया हुआ है तो ट्रेलिंग स्टॉप यूज़ करते हैं सेल के लिए ताकि वो मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। तो ये इंडिकेटर उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ट्रेलिंग स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा मैंने अभी इम्प्लीमेंट किया, लेकिन हम इसको इस तरह से यूज़ नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि आप करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये एक रीज़नेबल जो है ना वो इंडिकेटर बन जाएगा। अच्छा जी, ट्रेंड जो सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर है, नाम से ही ज़ाहिर है कि ये ट्रेंड में काम करता है, सुपर ट्रेंड है। अगर ये किसी भी मार्केट में जहाँ पे बाय की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी वहाँ पे ये काम करेगा, एग्जैक्टली काम करेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन इसकी जो इस तरह की डायरेक्शन होती है जहाँ पे मार्केट साइड वे होती है, ऊपर नीचे मूव कर रही होती है, वहाँ पे ये इंडिकेटर्स आपको मैक्सिमम लॉस का भी इसमें चांस है। अब उस लॉस को हमने ख़त्म करना है ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें और वो लॉस जो है जो हम इसमें से उठा रहे हैं उसको हम कम कर सकें। अच्छा, एक तो ये इसकी हम कुछ सेटिंग पहले इंडिकेटर की करेंगे और साथ एक और आप इंडिकेटर यूज़ करेंगे, दोनों को मिक्स अप करेंगे तो देन आप इससे बेनिफिट अच्छा उठा सकेंगे। जैसे देखें ये एक साइड वे मार्केट थी तो यहाँ पे बाय सेल बाय सेल बाय सेल होता रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा लॉस के चांसेस रहते हैं। ये अब ट्रेंड वेज है, ऊपर का ट्रेंड चला है तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। इसी तरह से नीचे का एक ट्रेंड है तो आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। ये साइड वे थी, इससे नीचे जो है वो एक
लेकिन हम इन सिग्नल्स को बच कैसे सकते हैं, फेक सिग्नल्स को किस तरह से, मैं हमेशा उसका हल भी आपको बताता हूँ और आगे भी हम इंडिकेटर्स को जब यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें हम करेंगे। इसकी सेटिंग में जाएंगे हम सुपर ट्रेंड की, और जो ATR पीरियड है, ATR पीरियड यहाँ पे 10 और 3 है, हम इसको थोड़ा कम करेंगे ताकि हमें ये ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करे कि कहाँ से हमने इसको लेना है। तो यहाँ पे 10 की जगह पे मैं इसका हाफ 5 कर रहा हूँ, और 3 की जगह पे ATR मल्टीप्लायर की जो वैल्यू है इसको मैं 1 कर रहा हूँ। इसको हम ओके करते हैं। अब अगर करेंगे तो ये इसमें बहुत ज़्यादा मज़ीद सिग्नल्स आ गए हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ये आपने तब यूज़ करनी है जब आप H1 में इसका जो टाइम फ्रेम है उसको जो मैक्सिमम है उस पर मैंने प्रैक्टिस किया हुआ, तो H1 में आप इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब क्या जी, आपको ये बहुत ज़्यादा सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि सेल, अब इसने एग्जैक्टली सेल बिल्कुल टॉप से प्रोवाइड किया, बाय इसने बिल्कुल बॉटम से दिया था, सेल बिल्कुल टॉप से यहाँ पे दिया है, बाय दिया है, बाय दिया है, फिर सेल, फिर बाय। लेकिन हमने अब इस इंडिकेटर में मज़ीद एक और इंडिकेटर ऐड करना है ताकि हमें ये कंफर्म सिग्नल बताए कि हम लॉस ना कर सकें। इंडिकेटर्स तब काम करते हैं जब आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ का या उसके यूज़ करने का पता होगा। जैसे हम सुपर ट्रेंड की बात करें तो ये ट्रेंड में काम करता है। ट्रेंड अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप इस इंडिकेटर का यूज़ नहीं करें, आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो एक तो ये है कि आप इसको प्राइस एक्शन के साथ मिक्स करें, जैसे आप इस तरह की चीज़ आप वो कर सकते हो प्राइस एक्शन में रहते हुए, तो फिर आप बाइंग एंड सेलिंग को सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड आप एग्जैक्टली उससे अगर प्राइस एक्शन आते हो तो आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको एक हल बता रहा हूँ, आप एक यहाँ पे क्लिक करेंगे और मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर लगाएंगे। ये मूविंग एवरेज, सिंपल जो मूविंग एवरेज होता है उसका हम ये अप्लाई कर लेंगे। अब ये जो नीली लाइन आ चुकी है ये मूविंग एवरेज की लाइन है। इससे पहले हम सुपर ट्रेंड की जो ये बिल्कुल शेड्स आ रहे हैं इनको ख़त्म करते हैं, सेटिंग में जाते हैं, स्टाइल में जाते हैं, और ये डाउन जो ट्रेंड हाईलाइटर है और अप ट्रेंड हाईलाइटर है इनको हम ख़त्म करें ताकि ज़्यादा वो एक ना बनाए। अब हमने क्या करना, हमने देखना ट्रेंड कि ये किस मार्केट में और कौन सी हम ट्रेड एक्टिव करें। ये तो नहीं है कि जब वो सेल बोलेगा हम सेल कर देंगे, जब बाय बोलेगा बाय कर लेंगे, तो फिर लॉस के चांसेस हमेशा मार्केट में रहेंगे। हम थोड़ा सा इसको पहले ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं। अब H1 में है तो हमें कम से कम क्या कर लेंगे कि हम पिछले 5 दिन का ट्रेंड देख लेते हैं कि 5 दिन में मार्केट किस ट्रेंड में मौजूद रही है। तो हम मूविंग एवरेज उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। लेंथ यहाँ पे जो है मूविंग एवरेज की आप क्या कर लेंगे, जो लेंथ आपकी टाइम फ्रेम की आ रही है क्लोजिंग वैल्यू की, देखें एक दिन में होते हैं 24 घंटे और 5 दिन में हो जाएंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपके पास हो जाएंगे 120 घंटे। तो हम क्योंकि 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करें तो हम यहाँ पे 120 घंटे की एवरेज प्राइस, मैं उसे कह रहा हूँ कि मुझे तुम 120 घंटे की जो प्राइस है, एवरेज प्राइस है, उसको मेंशन करो। तो यहाँ पे हम 120 लिख रहे हैं एंड देन इसको ओके। देखिए जैसे ही हमने इसको लिया है 120 हमने किया, यानी कि पिछले 5 दिन की एवरेज प्राइस अब ये हमें मूविंग एवरेज जो नीली लाइन है ये प्रोवाइड कर रही है। अब जैसे ही इसने यहाँ से बाइंग करवाया हमें इस जगह पे, अगर इस लाइन के ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट है तो सेल आपने ट्रेंड जो फॉलो करना है वो बाय वाला फॉलो करना है, यानी कि आप बाय की ट्रेड्स को एक्टिव करोगे, सेल की ट्रेड आप अवॉइड करोगे। यानी कि पिछले 5 दिन की एवरेज प्राइस से वो ऊपर प्राइस मूव करिए, पूरे वीक की हम प्राइस ले रहे हैं तो सेल की ट्रेड हम नहीं लगाएंगे जब मार्केट इस लाइन से ऊपर ट्रेड कर रही होगी। तो हम कौन सी ट्रेड लगाएंगे, हमेशा बाय का, जब वो सिग्नल प्रोवाइड करेगा हम बाय के ऊपर ट्रेड लगाएंगे, सेल को अवॉइड करेंगे। जैसे कि इस जगह पे इसने बाय दिया, फिर इसने बाय दिया, फिर इसने बाय दिया, फिर इसने बाय दिया, और ये क्योंकि ट्रेंड इंडिकेटर है तो हम सिर्फ ट्रेंड को ही फॉलो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखें बाय की ट्रेड, तो आप अगर बाय की ट्रेड लगाओगे तो आपको क्या हो रहा है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे जैसे इस लाइन के ऊपर अगर मार्केट थी तो बाय की ट्रेड पे एक लंबी मूव आपको मिली है, फिर बाय की अगर ये तीनों ट्रेड भी आप लगा लेते हो और होल्ड करते हो तो भी आपको लॉस नहीं है, क्योंकि ये बाय इससे नीचे नहीं आया। और स्टॉप लॉस आप
अगर ये करीब है तो इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रखा जा सकता है, क्योंकि अगर ये इसको क्रॉस ओवर कर देगी मार्केट इस पिछले 5 दिन की एवरेज प्राइस को, तो देन मार्केट के चांसेस है कि वो रिवर्स हो जाए। अदरवाइज़ इसको टेस्ट करके दोबारा मूव कर सकती है ऊपर। अब देखें इसने बाय यहाँ से किया, दोबारा से एक अच्छी राइड आपको मिली है, फिर बाय की एंट्री मिली, आप अच्छी राइड यहाँ से मिली, फिर आपने बाय किया, एक अच्छा आप प्रॉफिट जनरेट कर। यहाँ पे सेल जहाँ जहाँ पे भी वो कर रहा है, सेल कर रहा है, आप ये सारी एंट्रीज नहीं लगाएंगे, यानी कि सेल नहीं करेंगे, इसको सेल नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, ये सारी सेल की ट्रेड्स हम यहाँ पे एक्टिव नहीं कर रहे हैं। आपको होप्स हो कि समझ आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद अगर मार्केट इसके नीचे है, ये देखें, अगर तो मार्केट इसके ऊपर आ चुकी है या साइडवेज, थोड़ा सा अपना दिमाग भी थोड़ा सा साथ इस्तेमाल कर लें। और ये देखें ये साइडवे मार्केट है, मार्केट एक डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रही है, तो ऐसे ट्रेड आपने नहीं करनी है। और ख़ासतौर पे ये मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही होगी, ऊपर नीचे मूव हो रही होगी, तो इस तरह से आप ट्रेड नहीं करोगे, उसका पूरा वेट करेंगे उससे मूविंग एवरेज से दूर होने का। मूविंग एवरेज से जैसे कि ये दूर है, अब यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो ये सेल की ट्रेड लेंगे, अब बाय अवॉइड करेंगे। ये अच्छी एक मूव थी, फिर यहाँ से सेल लिया आपने, तो बिल्कुल लॉस जो बॉटम है उसका, उसने वहाँ पे आपको प्राइसेस बताई कि यहाँ से रिवर्स हो सकती है। जैसे ये कैंडल बनी तो आपको पता चला कि यहाँ से रिवर्स हो सकती है मार्केट, तो आप इसका जो टेक प्रॉफिट है वो अपने, जब भी वो बाय का सिग्नल देगा तो आप वहाँ पे ले सकते हो। मार्केट में दोबारा सेल देगा तो एंटर हो सकते हैं, यानी कि आपने जब भी मार्केट इससे नीचे है तो सेल की ट्रेड लें। जैसे यहाँ पे देखें ये सेल है, यहाँ पे सेल है, फिर सेल है, तो आपको 3 ट्रेड इसने प्रोवाइड किए हैं, लेकिन वो जैसे बाय देगा, आप जैसे सेल दिया, यहाँ पे बाय दिया तो आप इस ट्रेड से निकल सकते हैं, फिर बाय दिया तो आप ट्रेड से निकल सकते हैं, जैसे दिया आप निकल सकते हो। तो ये आपका एक वो भी आ जाता है, टारगेट भी आपको जो है ना वो मिल जाता है कि आप इसका एक टारगेट क्या रखेंगे। अब जैसे ये मूविंग एवरेज के ऊपर बिल्कुल बाइंग दे रहा है, तो यहाँ से आप अवॉइड करेंगे। मार्केट एक साइड वे है, साइड वे में ये काम नहीं करता, पहले बता रहा हूँ, और लॉस के चांसेस रहते हैं। ट्रेंड वे में ही काम करता है। और ये देखें सेल, जब भी ट्रेंड मार्केट इससे नीचे है सेल करेंगे। कितनी ट्रेड्स उसने यहाँ पे प्रोवाइड की हैं, सेल कर लें, फिर सेल कर लें, फिर सेल कर लें, फिर 1 2 3 4, तो 4 ट्रेड्स उसने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। बाकी मार्केट में जितने भी इंडिकेटर्स हैं, प्राइस एक्शन है, जो भी काम करते हैं 100% नहीं होती, लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी 60% भी है, 70% भी है, तो आपकी अच्छी एक्यूरेसी है विद मनी मैनेजमेंट। अगर आपको होल्ड करना मार्केट में आता है तो आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्यूरेसी होगी 90% भी हो, आप मार्केट में होल्ड नहीं करते हो, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हो, तो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते हो। ये चीज़ आपने मस्ट याद रखनी है फॉरेक्स मार्केट के अंदर। और यही हम अपने पेड सेशंस में सिखाते भी हैं कि मार्केट में होल्ड करें, ट्रेड्स को होल्ड करना सीखें। अगर आप प्रॉफिट ले रहे हो तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना सीखें। तो वो चीज़ें अगर आप सीख जाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो ये था इंडिकेटर। अभी लास्ट अगर हम इसकी देखें तो अभी इसने हमें यहाँ से सेल करवाया था। और दूसरा इंडिकेटर भी देख लें, यहाँ पे प्राइस एक्शन जो लोग समझते हैं, तो ये डबल बॉटम वाला एरिया भी बना है, प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये सेल था। तो ये सेल भी आप इसको कंफर्म सेल ले सकते थे। 3 दफ़ा उसने सेल ए की वैल्यू पे प्राइस पे दिया है, तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है सेल का। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे सेल में एंटर नहीं हुए तो आप देखें इसकी कितनी बड़ी जो ना मूव है नीचे की तरफ। और ये अभी जो पिछले 5 दिन की एवरेज प्राइस है उससे नीचे मूव कर चुका है। और अगर ऊपर आता कहीं पे फिर सेल देगा तो अब दोबारा सेल में आ जाएं। बाय अवॉइड करें। बाय में ये होता है कि अगर किसी ने सेल किया हुआ है तो वहाँ पे आप अपना टारगेट रख सकते हो और साथ प्राइस एक्शन को भी देखें। अब जैसे कि गोल्ड का हमें सबको पता है कि 1660 का इसका एक लेवल है, तो 1660 पे अगर बाय देते हैं तो हमें वैसे भी निकलना चाहिए। और ये अगर सिग्नल आपको साथ दे रहा है बाइंग का, तो इट्स मीन कि वो ज़्यादा कंफर्मेशन आ जाती है। तो सिग्नल्स को ज़्यादा ना लें, आप कंफर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे इस इंडिकेटर को तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। इसके साथ साथ आप हेकेनाशी भी यूज़ कर सकते हैं। हेकेनाशी अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे सिग्नल, ये इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ये कैंडल्स किस तरह से काम करती हैं और ये क्यों यूज़ करनी चाहिए, देन आपको इसके ऊपर ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये इंडिकेटर कैसा लगा है।
और इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो रिज़ल्ट भी दिखाइएगा और लास्ट इंडिकेटर के बारे में भी बताएं। इसी तरह के और इंडिकेटर्स आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह का और किस पे ज़्यादा डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।